नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। यूपी के संभल से खबर सामने आई है, जहां मृत गाय के शव को नोचते कुत्तों के झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने फेसबुक पर गाय के शव को नोचते कुत्तों के झुंड का वीडियो अपलोड करके गायों के लिए गौशाला और चारा आदि की व्यवस्था में लापरवाही को लेकर प्रशासन के अफसरों पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, गोवंश पशुओं की सुरक्षा और गौशाला की व्यवस्था के मामले में मोदी और योगी सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने गाय को आवारा का दर्जा दे दिया है और गाय के नाम पर तमाम दल बनाकर धंधा चलाया जा रहा है। ये वीडियो गन्नौर कोतवाली इलाके के सेजना गांव का बताया जा रहा है। आज मैं संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के जुनावई ब्लॉक और गुन्नौर ब्लॉक में अपनी न्याय पंचायतों के कार्यक्रमों में जा रहा था। वहाँ मैंने देखा कि एक गाय मृत अवस्था में पड़ी थी और दूसरी घायल अवस्था में। जिसने घायल अवस्था में जो गाय थी उसने भी डॉक्टर आए और उन्होंने इलाज के दौरान उसे इंजेक्शन लगाए, उसकी भी डेथ हो गई। दोनों को यहाँ हमने दफन कराया है। जहाँ प्रशासन का एक सिस्टम है कि वो नेताओं की चाटुकारिता में भागे फिर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जहां हमने एसडीएम साहब को स्वयं में सूचना दी, लेकिन एसडीएम साहब की ना कॉल आई। तहसीलदार साहब आए, उन्होंने जहाँ तहाँ करके अपनी व्यवस्था कराई। जबकि ये लोग कहते हैं कि साहब जेसीबी में देरी हो रही है, लगभग 1-1.5 घंटा हम लोग इंतज़ार करते रहे। उसके बाद ये हमें प्रक्रिया पूरी कराने के लिए हमें यहाँ इनका इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं गायों के नाम पर जिस तरह से सरकार ने एक ढोंग किया है, ख़ास तौर से योगी और मोदी ने जो ढोंग किया है, गाय माता को आज आवारा का दर्जा इन्होंने दे दिया है। और आज इस हालात को देखकर वाकई एक दुख और दिल में दर्द पैदा हुआ कि आज हम किस भारत में और किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारी गाय माता की हालत सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर गुन्नौर में यहाँ की एमएलए एमपी गौशाला के उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि उन पर रोड पर एक्सीडेंट में मृतक गायों के इलाज के लिए या उन्हें दफनाने के लिए समय नहीं है। लेकिन गायों के नाम पर धंधा इन्होंने जो कर रखा है और तमाम भाजपा ने जो गायों के नाम पर दल बना रखे हैं, मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, भारत को गुलामी की ओर ले जाने वाली पार्टी है। आपको खुद जानना होगा कि आखिर इनके खिलाफ हमें कब खड़ा होना है, कब नहीं खड़ा होना है। हमें भारत का साथ देना है, भारत को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के भाजपा कार्यालय पर गुलाबो देवी पहुंची, जहां 5 सालों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े पैमाने पर अनुमोदित की है, ताकि वो उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके, जिसको लेकर गुलाबो देवी मुरादाबाद पहुंची। साथ ही किसानों पर भी वो महा जमकर बोली। वहीं केंद्र सरकार इन प्रयासों की ओर अधिक बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 5 सालों के अंदर GIR राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। तो वहीं जब गुलाबो देवी से पत्रकारों ने किसानों को लेकर सवाल किया, तो वो बोली कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि परेशानी दलालों को है, क्योंकि किसान अब सीधे फसल बेच रहे हैं और मुंह मांगी रकम ले रहे हैं और किसानों को बदनाम सिर्फ दलाल कर रहे हैं, जिनको अब किसानों से पैसा नहीं मिल रहा है। और साथ ही कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं, वो सिर्फ दलाल हैं, जो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार में सभी किसान खुशहाल हैं। पाँच वर्ष की योजनाओं को लेकर चल रही है, जिसमें अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो हाई स्कूल पास करने के बाद अपनी पढ़ाई को बंद कर देते हैं, कुछ कारण उनके आगे आर्थिक रूप से तंगी के ऐसे आते हैं जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। जब उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती तो शिक्षा का स्तर बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है
वो अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मेट्रो तक छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि वो उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है। ब्यूरो की ऑनलाइन पोर्टल पर अवधेय जांच होगी। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता सीधी जो है उनके खातों में जाएगी। स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन हाँ, पढ़ाई कर रही है, जी। रिमूव कर दिया जाता है, फीस अगर जमा नहीं है तो क्या उपचार है बच्चा खुला है? देखो, मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा जीवन का एक अनिवार्य अंग है। जीवन का, जहाँ घर की असीमित आवश्यकताएं होती हैं। अब 15 जनवरी का टाइम दिया है, इसमें कुछ हल निकलता है? इसमें मैं केवल इतना कहना चाहूँगी किसानों के मुद्दे पर कि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये किसान उठा ही नहीं रहे हैं। ये तो वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं जो हमेशा ही किसानों के माल को सस्ती दर पर खरीदते थे, किसानों को धोखा देते थे, किसानों को जिन्होंने बेरोजगार बना दिया। ऐसे लोगों की अब जेबें खाली हो गई हैं। वो लोग केवल उपद्रव मचा रहे हैं। किसानों को तो टाइम ही नहीं है। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, किसानों के लिए इतनी स्वतंत्रता दी है कि पहले मंडियों में बेच सकते हैं, मंडी के अलावा अपने ज़िले में कहीं भी बेच सकते हैं, अपने प्रदेश में बेच सकते हैं, कहीं बाहर बेच सकते हैं। जहां उनको अच्छा और उचित दाम मिले वहां पर वो अपनी फसल को बेच सकते हैं और सही मूल्य उसका ले सकते हैं। तो कोई परेशानी किसानों को नहीं है। और आप टीवी पर देख ही रहे होंगे, आप ही उसके माध्यम बने हुए हैं कि किसान कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी है ही नहीं, हम तो मुंह मांगा अपना उसका खेती का पैसा ले रहे हैं और सीधे सीधे हमारे खातों में आ रहा है। अब दलालों के लिए कोई पैसा नहीं जा रहा। कुल मिला के जो किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। ये केवल वो विरोधी लोग हैं जो किसानों का ब्लैकमेल करते थे, ऐसे लोग हैं। 70 यूनियन किसानों की प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो कोई यूनियन ऐसा है ना, यूनियन अब ये राजनीतिक मोड़ ले लिया है, लेकिन किसानों के आगे कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें किसानों को परेशानी हो। आप देख रहे हैं, या हमारे यहाँ पे आप संभल में ही देख लीजिए, आप मुरादाबाद में भी देख लीजिए, किसान कहाँ नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी है। तो ये वही मुद्दा है हरियाणा और पंजाब का, जो लोग किसानों को ठगते थे, किसानों के साथ में धोखाधड़ी करते थे। तो क्या मैम अब इसमें 15 तारीख को 15 का टाइम अब दिया है? सरकार ये मामला पूर्ण रूप से विराम की ओर चला जाए, पूर्ण रूप से शांत हो जाए, शांति व्यवस्था रहे। इसलिए क्योंकि हमारी सरकार रक्षक है किसानों की, एक ये अन्नदाता हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आती है तो सरकार तो हर समय हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हो, लेकिन मुद्दा भी तो हो। मध्य प्रदेश में जो मौतें हुई हैं किसानों की, मध्य प्रदेश में बनाया, तो इसमें उन मौतों की क्या कहना चाहिए? देखो, मौत के ऊपर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मौत के ऊपर इसलिए कोई कुछ नहीं कह सकता, ये परिस्थितियां हैं, घर में भी मौतें होती हैं। क्या कारण रहे उन मौतों के, इसके बारे में मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। यूपी की औरैया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने भगवान शिव के मंदिर में नंदी भगवान की मूर्ति चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2020 को अयाना थाना क्षेत्र के ग्राम बरवटपुर में प्राचीन शिव मंदिर से बेशकीमती नंदी भगवान की मूर्ति चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए एसओजी टीम और पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर अपराधियों के खिलाफ काम किया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की मूर्ति भी बरामद हुई है। इनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि गांव की एक महिला ने बताया था कि इस मंदिर में नंदी भगवान की मूर्ति के नीचे खजाना छिपा है, जिसके बाद इन लोगों ने योजना बनाते हुए इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 3 लोग जलोल के और एक झांसी का रहने वाला है। दिनांक 29/30 दिसंबर की रात को थाना अयाना में एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहां से नंदी भगवान की मूर्ति चोरी होने का प्रकरण सामने आया था
इस संबंध में एसओजी टीम और थाना अयाना की टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए जो गिरोह इसमें शामिल था उसको गिरफ्तार किया है और साथ ही जो नंदी भगवान की मूर्ति है उसको भी बरामद किया गया है। दौरान पूछताछ जो मुलजिम है उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोग जो कि इस घटना में सम्मिलित हैं, उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये पुरानी मूर्ति है, दिनांक 29/30 दिसंबर की रात को थाना अयाना में एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहां से नंदी भगवान की मूर्ति चोरी होने का प्रकरण सामने आया था। इस संबंध में एसओजी टीम और थाना अयाना की टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए जो गिरोह इसमें शामिल था उसको गिरफ्तार किया है और साथ ही जो नंदी भगवान की मूर्ति है उसको भी बरामद किया गया है। दौरान पूछताछ जो मुलजिम है उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोग जो कि इस घटना में सम्मिलित हैं, उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये पुरानी मूर्ति है, इसमें हो सकता है कि खजाना गड़ा हुआ हो और इसी अंधविश्वास और लालच के चलते इन्होंने ये घटना कारित करी और बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये इस घटना के लिए लोग आए और मूर्ति को ये लेकर गए, क्योंकि इनके मन में लालच था कि उसमें से खजाना की प्राप्ति, जो धन गड़ा हुआ है उसमें उसकी प्राप्ति इनको हो सकती है। अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटों की अलीगढ़ आगरा हाईवे पर देर रात खुलेआम गुंडे देखने को मिली, जहां व्यापारी पर गुंडों ने जानलेवा हमला किया। उसके बाद मडराग टोल प्लाजा के पास व्यापारी की कार रोककर अपनी थार जीप से व्यापारी की कार में जोरदार टक्कर मारी, साथ ही व्यापारी की पिटाई भी की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के दोनों बेटों समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पीड़ित व्यापारी ने मडराग थाने में दबंग आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने व्यापारी के साथ हुई बेरहमी से पिटाई के मामले में मुख्य आरोपी जिला पंचायत सदस्य के दीपक चौधरी को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटों ने सरेआम उत्पात मचाते हुए डीपीएस की पीवीसी की गाड़ी में तोड़फोड़ कर डाली। सेंटर पॉइंट पर कार को रोककर पीवीसी के स्टाफ से बदसलूकी की गई। पुलिस ने बीच बचाव कराते हुए गाड़ी को निकलवाया तो आगरा रोड पर पहुंचकर व्यापारी की गाड़ी को रोक लिया, जहां गाड़ियों पर ईंट बरसाते हुए गाली गलौज की गई। मामले में थाना मडराग के आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 504, 336, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिले भर में दबिश दी है। पुलिस ने जिले के कई स्थानों पर दबिश देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये कल थाना मडराग क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने साथ मारपीट होने की घटना पुलिस के सामने उसने बताई और इसमें सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसकी गाड़ी को भी डैमेज किया गया है। थाने पर इस संबंध में एफआईआर लिखी गई है और इसमें जो 3 नेम्ड अभियुक्त हैं उनमें से एक को ऑलरेडी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बाकी 2 की अरेस्टिंग के लिए टीम्स लगी हुई है और शीघ्र ही अरेस्टिंग की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।